अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप सो आप सब ठीक ठाक होंगे। फ्रेंड्स, ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है मेरी अपनी वॉइस में। तो यहाँ पे मैं फालसा का जूस जो बना रही थी, तो मैंने पहले जग को धो लिया है और बहुत ही अपने अंदर कॉन्फिडेंट पैदा करने के बाद मैं अपनी वॉइस में यहाँ पे जो है वीडियो बना रही हूँ। वीडियो जब ये जूस बना रही थी तो तब साथ साथ वॉइस भी कर रही थी, लेकिन वो शायद रिकॉर्ड नहीं हुई, माइक चलाना मैं भूल गई। यहाँ पे मैं जूस बना रही थी, मैंने कहा आप लोगों से शेयर कर लूँ मेरा जो है फालसों का जूस बनाने का तरीका। इसका जूस बनाने के बाद आप देख लें, अगर आपको मेरा तरीका अच्छा लगा तो आप भी बिल्कुल इसी तरह बनाइए और मज़े से पीजिए। मेरा जूस बनाने का तरीका ये है कि इसमें पानी डालकर, नमक डाल के, जामा शीरी डाल के, उसके बाद मैं फालसे डाल के ये जूस बना लूँगी। आपको मेरा ये तरीका कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ साथ जो है मैं आपके साथ एक और टॉपिक शेयर करने वाली हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है दो लफ्जों का करिश्मा। मतलब किसी मर्द या औरत का निकाह होता है, उस निकाह के वक्त जब मर्द कबूल करता है तो उस वक्त उसको अपनी जुबान से फिकत इतने ही अल्फाज कहने पड़ते हैं कि मैंने इस लड़की को अपने निकाह में कबूल कर लिया है, या इतना कह दे कि मैंने इसे कबूल किया। इतने चंद अल्फाज कहने पर वो लड़की जो उसके लिए गैर महरम थी, जिसकी तरफ देखना उसके लिए कबीरा गुनाह था, जिससे बातचीत करना उसके लिए हराम था, लड़की इतने अल्फाज कहने के बाद उसके लिए महरम ही नहीं कि शरीयत के हिसाब से वो उसकी शरीक हयात बन जाती है। अब ये है कि उसके साथ पूरी जिंदगी जो है वो मर्द गुजारता है। तो सोचिए कि निकाह के वक्त सिर्फ चंद अल्फाज के बोलने पर दो इंसानों में कितनी जो है जुदाइयां थी। अब वो इतना करीब हो गए हैं कि दो जिस्म और एक जान जो है वो हो गए हैं। ये खुशी और गमी के जो है साथी बन जाते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ जुबान से निकले हुए अल्फाज की इतनी अहमियत है, इतनी अहमियत जो अल्फाज रखते हैं कि जिस तरह चंद अल्फाज ने इस लड़की और लड़के के दरमियान के फासलों को समेट कर रख दिया, इसी तरह अगर कोई मर्द किसी वक्त अपनी बीवी को तलाक के अल्फाज कह देता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है ऐसा वक्त किसी पर न लाए। बहुत ही बुरे अल्फाज होते हैं, सुनने से इंसान का जिस्म जो है वो लरज़ उठता है, कांप उठता है। तो अल्लाह ताला हर माँ बहन को जो है अपने घरों में खुशियाँ अता फरमाए, ढेर सारी दुनिया आखिरत की खुशियाँ अता फरमाए। तो उन अल्फाज के जो है जुबान से निकलने पर वो औरत जो उसकी शरीक हयात थी, उसके बच्चों की माँ थी, उसके दुख दर्द की साथी थी, अब जो है उसके लिए एक अजनबिया बन गई है। फिर वो उसके लिए नामहरम बन गई है। तो निकाह और तलाक के जो चंद अल्फाज है ना, इंसान की जिंदगी में कितनी तब्दीलियां आ जाती हैं। तो मेरी गुजारिश है उन लोगों से जो ऐसा करते हैं अपनी बीवियों के साथ, मेहरबानी करके ये गौर करें कि जो है आप एक लड़की की जिंदगी ही बर्बाद नहीं कर रहे, बल्कि अपने बच्चों का जो है फ्यूचर भी खराब कर रहे हैं। तो इसलिए कोशिश करें बच्चों के सामने जो है जो मियाँ बीवी हैं वो कभी लड़ाई ना करें। अपने घर का सुकून खुशहाली को जो है एक औरत और मर्द को जो है मिलकर ही बरकरार रखना चाहिए। सबको खुश रखें, आबाद रखें। सो आपको मेरा ये टॉपिक कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और मेरा ये जूस बनाने का तरीका कैसा लगा। तो यहाँ पर मैं अपने लिए जो है डाल रही हूँ, पी कर जो है उसके बाद थोड़ा सा पीऊँगी, फिर उसके बाद अपने अब्बू को दे आऊँगी। फ्रेंड्स, तकरीबन 2023 से ही जो है मैं कोशिश कर रही थी कि मैं अपने चैनल को ग्रो करूं। 2023 में जो है मैंने अपना एक कुकिंग चैनल बनाया था। तो उस पे जो है डर डर के वीडियो डालती थी कि शायद, उसको मैंने बनाया भी खुद था, तो फिर मैंने चेक करवाया एक यूट्यूबर से, तो उन्होंने कहा कि ये सही नहीं है। फिर मेरा दिल ही नहीं किया कि मैं उस पर और वीडियो डालूं। बहुत ही अच्छी जो है मैं कुकिंग की वीडियो डाला करती थी। तो बस फिर इतनी जो है टेंशन आ गई। 2024 जो है मेरे लिए किसी नहुसत से कम नहीं था, लेकिन अल्लाह जो है ना वो बहुत सब्र देने वाली ज़ात है। बहुत जो है 9वां महीना था, तो उसमें मेरी अम्मी जान जो है वो फौत हो गए। तो ऐसा सदमा लगा, ऐसा कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तो जिनकी माएँ जिंदा हैं अल्लाह उन्हें सलामत रखे। जाना तो हम सबको है इस दुनिया से, ये सोच के इंसान सब्र कर लेता है।
لیکن جب ماں کی یاد آتی ہے نا تو قسم سے کوئی بھی آپ کو اچھا نہیں لگتا. پھر ایسا دل کرتا ہے کہ اب بس ماں سامنے آ جائے تو ہم اس کو جو ہے نا زور سے حق کر لیں اور کبھی چھوڑیں ہی نہ اپنی ماں کو. جن کے مائیں اس دنیا میں اللہ انہیں صحت تندرستی والی زندگی عطا فرمائے، اور جن کے مائیں اس دنیا میں نہیں ہیں اللہ تعالیٰ انہیں سب سے بڑی جنت عطا فرمائے. ماں جو ہے نا وہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے آپ کا جو ہے نا کچھ کھو گیا ہے، کچھ جو ہے نا وہ مل نہیں رہا، ڈھونڈنے پڑ رہا ہے. انسان کا جیسے نا وہ جو رحمت کا بادل ہوتا ہے، جو ایک رحمت کی چھاؤں ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے ماں کے جانے کے بعد. میں جو ہے اکیلی ہی اپنے ابو کی بیٹی ہوں. میری ایک بہن تھی وہ بھی فوت ہو گئی، بھائی بھی فوت ہو گئے، تو کبھی کبھار میں اپنے ابو کے پاس رہ جاتی ہوں تو کبھی اپنے شوہر کے پاس چلی جاتی ہوں. مطلب ایک دن وہاں ایک دن یہاں. اور بچے بھی ابھی نہیں ہیں، 13 سال ہو گئے ہیں شادی کو. بہت دعا کرتی ہوں اللہ رب العزت سے، اور سورۃ مریم کہا کرتی تھی میری امی کہ پڑھا کرو ہمیشہ. تو تب میں اتنا جو ہے مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ میں زندگی گزار کیسے رہی ہوں. ان کے جانے کے بعد 1 سال میں ہی جو ہے میری حالت جو ہے وہ بہت ہی نازک ہو گئی، اور تب جا کے مجھے پتا چلا کہ زندگی گزارتے کس طرح سے ہیں. اور وہ تو مجھے دیکھ نہیں پائی. وہ اس کی بہت کوشش ہوتی تھی کہ میری بیٹی کا یوٹیوب چینل ہو اور اپنے جو ہے یوٹیوب چینل پہ کام کرے، اپنا کچھ کرے. بس اس دنیا کے کاموں میں اتنا الجھ گئی کہ بس اپنے لیے کبھی ٹائم نہیں بچتا. اور میری گزارش ہے ان بچیوں سے، ان لڑکیوں سے، ان ماؤں سے کہ اپنے لیے ضرور ٹائم نکالا کریں. اس دنیا کے کاموں میں اتنے نہ الجھیں کہ اپنے آپ کو ہی بھول جائیں. گھر کا کام بھی کریں، دنیا کو بھی سنبھالیں، اپنی آخرت کا بھی ساتھ ساتھ جو ہے دھیان کریں. اللہ رب العزت جو ہے ہم سب کو جو ہے آسان والی زندگی نصیب فرمائے. تو آج کا ولاگ تھا یہیں تک. ملتے ہیں کسی نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم.